स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल इसरो के द्वारा एक और सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है और ये है बेसिकली वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DS, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर कल से आप सुन रहे होंगे लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक चर्चा हो रही है कि जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है इस सैटेलाइट को, इसको नॉटी बॉय कहा जाता है। ये आप देख सकते हो, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेज इनसैट 3DS मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। तो चलिए इसको डिटेल से समझेंगे। यहां पर हमें दो चीज समझने की जरूरत है। एक तो हो गया इनसैट 3DS, ये है क्या, इसकी खास बात क्या है, और साथ ही साथ जो रॉकेट की हम बात कर रहे हैं GSLV, इसको नॉटी बॉय क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी डेट है। अगर आप हमारे UPSC फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके तहत आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर आप इस साल प्रीलिम्स 26 मई को हो रहा है जो वो देने वाले हैं, तो उसको क्रैक करने के लिए SIP प्लस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, काफी मदद मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए इस कोड से। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-14 GSLV F-14, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, इसको नॉटी बॉय क्यों कहा जाता है, इसकी मदद से कल शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास इनसैट 3DS जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है वो आपका सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली फॉलो ऑन मिशन है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो इसी तरह के सैटेलाइट इनसैट 3D और इनसैट 3DR ये ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो उसी का फॉलो ऑन, क्योंकि पहले के जो सैटेलाइट था क्या है, उसको बहुत साल हो गया था और वो एक्सपायर हो रहे थे, इसीलिए हमें नए सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत थी। तो ये 3rd जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आपको कह रहा हूं। ये अगर आप इसरो का ट्वीट देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है, द व्हीकल हैज सक्सेसफुली प्लेस्ड the satellite into the intended जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। मतलब इसरो ये कह रहा है कि सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। तो ये क्या चीज है, देखो यहां पर थोड़ा सा इससे आप समझ पाओगे। मान लो ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हो ये धरती है, और आपको पता होगा, अगर आपने अक्सर सुना हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन देख रहे हो आप, ये इसको कहा जाता है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी में क्या होता है कि अगर आप धरती पर जहां पे हो, जैसे भारत में अगर आप कहीं पर खड़े हो, मुंबई में, कोलकाता में, कहीं पर भी, और वहां से अगर आप एक सैटेलाइट को देख रहे हो लगातार, तो आपको पता है धरती भी एक तरह से वहां पर रिवॉल्व होती है, चक्कर काटती है। तो वह उसी हिसाब से लगभग 36,000 किलोमीटर अबव, लगभग उसी के आसपास जो सैटेलाइट है, उसको जब वहां पर प्लेस किया जाता है तो यहां पर सैटेलाइट आपको स्टेशनरी मिलेगा, मतलब आपको घूमता हुआ नहीं मिलेगा, आपको एक ही जगह पर मिलेगा। इससे होता क्या है कि वेदर वगैरह अगर है, मान लो भारत का, अगर हमें वेदर की मैपिंग करनी है, उसकी जानकारी लेनी है, तो उस तरह के सैटेलाइट की हमें आवश्यकता पड़ती है, जियो स्टेशनरी, जहां पर हम सैटेलाइट को 36,000 अबव अर्थ जो है उसको प्लेस कर देते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझिए, जब हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करते हैं, जहां पर इसको प्लेस किया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या होता है ना, कि अगर आप ये देखोगे, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा अलग अलग, ये सब है एक्चुअली जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इसमें क्या है ना कि जो जो आपका रॉकेट है, उसको सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ प्लेस करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले वाले ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस करना होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसमें जो बूस्टर लगा होता है, जो फ्यूल होता है सैटेलाइट में, उसकी मदद से इसके ऑर्बिट को ऊपर किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। तो जैसे जैसे ये शिफ्ट होता है धीरे धीरे करके, फाइनली एक ऐसा टाइम आता है जब ये एक्चुअली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाता है। तो यहां पर भी यही हुआ है कि इसको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस किया गया सैटेलाइट को, लेकिन यहां पर मनूवर करके इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब ये जो सैटेलाइट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसका वेट है 2274 kg,
ठीक है, और ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा, क्योंकि ये पूरा जो सैटेलाइट फंड किया गया, इसका जो पूरा पेमेंट दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने दिया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने क्यों, अब आप सवाल पूछोगे तो मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, एक आपने अक्सर सुना होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वेदर वगैरह से रिलेटेड जानकारी, फिशिंग कम्युनिटी को जो जानकारी दी जाती है, बहुत सारी जानकारी हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, फिर एनआईओटी हो गया, आईएनसीओआईएस हो गया, इस तरह के बहुत सारे एजेंसीज, इंस्टीट्यूट हैं जो कि इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि इस सैटेलाइट का मेन एम क्या है, मतलब ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है सक्सेसफुली, इसका मेन एम क्या है। देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म हो गया, उसके बारे में हमें फोरकास्ट मिल सकेगा, पहले पता चल सकेगा क्या है, क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है इस समय। फिर इसके अलावा जो फ्लाइट्स वगैरह होती है ना एविएशन सेक्टर के अंदर, जो विजिबिलिटी का एस्टिमेशन लगाने की कोशिश की जाती है, तो वो भी ये सैटेलाइट लगा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट फायर, स्मोक, स्नो कवर, क्लाइमेट, इन सब चीजों को भी स्टडी करेगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर यह भी डिटेक्ट करेगा ये सैटेलाइट कि कौन सा पोटेंशियल फिशिंग जोन है, मतलब हम फिशरमैन को बता सकेंगे कि अगर आप इस एरिया में जाएंगे तो आपकी अच्छी, मतलब आप अच्छा फिश को पकड़ सकेंगे। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है बेसिकली बताया जा रहा है कि 6 अलग अलग जो वेवलेंथ है उसमें ये जो डेटा है वो जनरेट करने वाला है। और जो पिछले वाले सैटेलाइट मैंने आपको बताया था ना, इनसैट 3D और इनसैट 3DR, उनसे अपग्रेडेड वर्जन है ये। तो क्या हुआ है, यहां पर ये बताया गया है कि अभी तक हम इन्हीं दो सैटेलाइट के ऊपर डिपेंडेंट थे, इनसैट 3D और इनसैट 3DR। लेकिन क्या हुआ है, इनसैट 3D 10 साल हो चुके हैं उसके लाइफ टाइम को, और जो इनसैट 3DR है ये भी करीब करीब 8 साल हो गए हैं। तो हमें उतना अच्छा जो पिक्चर है, उतने जो अच्छे फोरकास्ट हैं वो नहीं मिल पाते थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, उनका लाइफ लाइन, जो एक तरह से जो पूरा जीवन है उसका खत्म होता जाता है। तो हमें इसीलिए नए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, और इसी कारण से ये जो हमने सैटेलाइट है 3DR वो हमने लॉन्च किया है। आगे चलकर यहां पर बताया जा रहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है वो इनसैट 4 की तरफ जाएगा, और अपग्रेडेड वाला, मतलब ये एकदम न्यू टेक्नोलॉजी से बना हुआ सैटेलाइट होगा, और इसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है ताकि हमें और बेहतर जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, ये तो हो गया सैटेलाइट के बारे में। अब हम आते हैं कि यहां पर जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, इसका नाम है GSLV F14। GSLV का मतलब हुआ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हुआ है कि इसका नाम नॉटी बॉय भी रख दिया गया है, मतलब जिस तरह की हरकत इसने की है पिछले कुछ समय से, इसका नाम नॉटी बॉय के तौर पर बुलाया जाता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि ये काफी ज्यादा फेल हुआ है। काफी ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि 50% से ज्यादा फेल हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो इसरो के बाकी लॉन्च व्हीकल से, जैसे कि PSLV, सबसे ज्यादा आपको पता है हमने PSLV का इस्तेमाल किया है, और 60 मिशंस में से सिर्फ 3 मिशंस हैं PSLV के जो फेल हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिससे हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था ना, वो वही वाला है LVM-3। तो LVM-3 का हमने 7 लॉन्च किया और कोई भी फेल नहीं हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें GSLV की, तो 15 में से ऑलरेडी 4 फेल हो चुके हैं हमारे, और इसीलिए इसको कहीं ना कहीं नॉटी बॉय बुलाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें क्रायोजेनिक स्टेज, क्योंकि पहले के जितने सैटेलाइट मैंने आपको बताया, चाहे PSLV हो गया, LVM-3 हो गया, उसमें आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिलता है। मतलब कि आपको PSLV पता होगा ना, PSLV में कितने स्टेजेस होते हैं जो फ्यूल होता है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, इस तरह के 4 स्टेजेस होते हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, जो GSLV की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको नॉटी बॉय बुला जाता है, ये आप पिक्चर देख सकते हो, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसके दोनों साइड में बूस्टर लगे हुए हैं। इसको सॉलिड रॉकेट बूस्टर कहा जाता है। अगेन यहां पर आप रियल में देख सकते हो, ये सॉलिड वाला है, सबसे पहला स्टेज है। फिर दूसरा स्टेज है इसका लिक्विड स्टेज, यहां पर अगर आप बीच में देखोगे ये रहा आपका लिक्विड स्टेज। और फिर जो तीसरा स्टेज है इसमें, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अपर स्टेज, इसको कहा जाता है क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक में क्या होता है? देखो, सॉलिड वाले में तो सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड वाले में लिक्विड फ्यूल हो गया। क्रायोजेनिक में क्या होता है कि बहुत लो टेम्परेचर में हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन
टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो कर दिया जाता है इसका कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर ये बहुत क्रिटिकल होता है और इसको इंजन को स्टार्ट करना, ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट अगर आपने ये स्टोरी भी सुनी हो, स्टोरी क्या मतलब रियलिटी है कि भारत को ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो रशिया से मिलने वाला था 1990s में। फिर यहाँ पर बैकडोर से जो अमेरिका है उसने इसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमें ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो नहीं मिल पाया और बहुत वर्ष लग गए इसको खुद बनाने में, खुद से डेवलप करने में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो जीएसएलवी है इसीलिए काफी ज्यादा फेल भी होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2021 का अगस्त का महीना, और ये देखो ये तो मैं भूल भी नहीं सकता हूं क्योंकि ये पर्सनली मैंने इसको क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक्चुअली हुआ क्या था। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, आप सबको पता है क्या हुआ था। अगस्त 2021 में ये जीएसएलवी F10 ये लॉन्च होना था, और ये लॉन्च एक्चुअली सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास होना था। मुझे याद एकदम बहुत अच्छे से याद है। अब क्या हुआ कि मैंने रात को सोचा कि चलो ये इसरो है, सक्सेसफुल तो हो ही जाएगा। मैं मान के चल रहा था ये सक्सेसफुल होने वाला है। तो मैंने क्या किया, रात को करीब 12-1 बजे के आसपास ही जो है वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए, और मैंने सोचा कि चलो, मैंने और टीम को बोल दिया कि वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, और उसमें मैंने बोल दिया कि सक्सेसफुल हो गया है, सब कुछ हो गया। ये मैंने पहली बार किया था क्योंकि वो टाइमिंग बैच नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा रात को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह फिर मैंने टीम को दे दिया वो वीडियो और कहा कि इसको सुबह 6 बजे डाल देना, अपलोड कर देना। फिर क्या होता है पता नहीं, अचानक से नींद खुल जाती है, मैसेजेस वगैरह आए होते हैं मेरे पास, और जब मैं उठता हूं देखता हूं कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है कि सर आप कह रहे हो सक्सेसफुल हो गया, ये पूरा मिशन फेल हो गया। एक्चुअली वो मिशन जो है फेल हो गया था, और मैं भी काफी ज्यादा शॉक में था, और मैंने डिसाइड किया कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो एक्चुअली वही हुआ था। तो अगस्त में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इसका जो पहला और सेकेंड स्टेज है ना वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था अच्छे से जीएसएलवी का। जब तीसरे स्टेज की बारी आई तो क्या है कि जो इंजन है वो इग्नाइट ही नहीं हुआ, वो फेल हो गया इंजन चलने से, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो पूरा रॉकेट है वो अल्टीमेटली अंडमान सी में जाकर कहीं गिर गया, और ये मिशन जो है फेलियर हो गया था। इसके पहले भी मैं आपको बता दूं जो इसका पहला मिशन था 2010 में वो भी फेलियर था। उस समय भी हमने लॉन्च किया था, और अगेन यहां पर जो क्रायोजेनिक स्टेज है वो आपका इग्नाइट नहीं हो पाया था। तो इसीलिए आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस जीएसएलवी को नॉटी बॉय क्यों कहा जाता है। खैर, अब नॉटी बॉय, अब ये नॉटी नहीं रहा, अब ये मैच्योर हो चुका है, क्योंकि कल जिस तरह से इसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, यहां पर जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, जो मिशन डायरेक्टर हैं, उन सब ने ये चीज कहा है, द नॉटी बॉय हैज नाउ मैच्योर्ड एज अ वेरी ओबीडियंट एंड डिसिप्लिन्ड बॉय। और जीएसएलवी के अब हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। इनफैक्ट जो चेयरपर्सन है एस सोमनाथ जी, उन्होंने भी कहा विद दिस मिशन आवर कॉन्फिडेंस इन जीएसएलवी इज इवन मोर हाई। और उन्होंने कहा कि देखिए इसकी वजह से हम आगे चलकर जो निसार वाला हमारा मिशन है उसको भी लॉन्च कर सकेंगे। निसार में आपको बता दूं ये बेसिकली नासा और इसरो दोनों के द्वारा डेवलप किया जा रहा है जॉइंटली, और ये जो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस शीट, ग्लेशियर, सी, इन सब में चेंजेस हो रहे हैं उसको स्टडी करने की कोशिश करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी हम निसार जो है वो जीएसएलवी से ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि हैवी सैटेलाइट है। ध्यान रखिएगा, ये जो जीएसएलवी मैंने आपको दिखाया ये बहुत हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है और दूर तक ले जा सकता है, इसीलिए इसका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कल ये जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, जो हमने पिछली बार लॉन्च किया था 2023 में सक्सेसफुली, उससे 50 केजी ज्यादा इसके अंदर हमने लॉन्च किया है, और 2800 किलोमीटर हायर ऑर्बिट पर हम इसको ले जाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से सैटेलाइट का 3 महीने का जो लाइफ है वो और बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो जब सबसे पहली बार सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था जीएसएलवी का, तब हमने 1526 केजी का वेट का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था, और कल जो हमने लॉन्च किया है वो करीब 2274 केजी, मतलब 50% इजाफा आपको देखने को मिलेगा इसके पेलोड कैपेसिटी में, और इसको फर्दर हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ था इस सैटेलाइट, ये नॉटी बॉय रॉकेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विच आर द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी फॉर द रिसेंटली लॉन्च एक्सपोसैट? क्या हुआ है, पिछले साल इसरो ने एक्सपोसैट को भी लॉन्च किया था। क्या आप बता सकते हो ये किस चीज के लिए किया गया था, क्या स्टडी करने के लिए? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable.